हाय गाइस, वेलकम टू लर्निंग मार्केट विद एस बी। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लोज चल रहे हैं, उनके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जनरली सेंसेक्स की एक्सपायरी में मोस्टली या तो सेंसेक्स साइडवेज होके प्रीमियम डीके करके पूरा प्रीमियम खा जाता है, या तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आती है। लास्ट टाइम अनवाइंडिंग हुई थी सेंसेक्स की एक्सपायरी में, वो एक वन ऑफ टाइप था, क्योंकि मैं इतने टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। तो या तो साइडवेज हो जाता है मार्केट, या तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है। एक चीज और है मार्केट में जो आपने आज भी नोटिस की होगी। जब सबको लगता है, कंसेंसस बनता है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा या मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो वो मूव नहीं आता है मार्केट में। मार्केट उसका ऑपोजिट मूव ले लेता है, या तो मूव आता है तो भी गैप अप या गैप डाउन में मार्केट खत्म कर देता है। वो आपको मौका ही नहीं देता कि आप एंट्री करके कुछ पैसा बना पाए या फिर निकल पाए। तो वही रहा आज भी, कि इतना सब मिडल ईस्ट में टेंशन चल रहा था। वीकेंड पे इतने न्यूज़ आ रही थी कि इसराइल एग्रेसिव रिटेलिएट कर रहा है, ईरान ने भी थोड़ा रिटेलिएशन किया है, इसराइल और एग्रेसिवली अटैक कर रहा है, यूएस का थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है उसको, बाकी सारी चीज़ें भी हो रही थी। तो सबका यही था कि मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, और मार्केट उससे पहले फ्राइडे को नीचे खुला था 24,450 के आसपास। वहां से रिकवर करके 24,700 प्लस के ऊपर बंद हुआ मार्केट, ऑलमोस्ट 750 के भी ऊपर बंद हुआ मार्केट। सबका यही था कि मार्केट नीचे की तरफ डिप ले सकता है, लेकिन मार्केट ने नहीं किया। मार्केट खुला ऊपर, फिर हल्का सा एक डिप दिया और फिर वहां से मार्केट ने एक शार्प रिकवरी दी ऊपर की तरफ। ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास मार्केट आ चुका था। अब देखते हैं हमको मार्केट को कैसे ट्रैक करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी मार्केट के लिए, कल क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि अभी भी न्यूज़ फ्लोज तो काफ़ी है कि ईरान ट्राई कर रहा है कि वो कुछ बातचीत कर सके। मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ को भी बोल रहा है, काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, कई रूमर्स भी फैल रहे हैं, कई ऑथेंटिक न्यूज़ एजेंसीज भी बता रही है। बट जब तक वॉर चलेगा तब तक ऐसा ही रहेगा। और क्रूड ऑयल बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि क्या होना चाहिए। तो क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 2-3% डाउन है। सिल्वर 800,000 पॉइंट गिर चुकी है। सॉरी, गोल्ड 800,000 पॉइंट गिर चुका है, और सिल्वर 100-200 पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव चल रही है। तो क्रूड ऑयल, क्योंकि ईरान से क्रूड ऑयल सप्लाई होता है, मिडल ईस्ट का जो पोर्शन है वहां से भी काफ़ी क्रूड ऑयल सप्लाई होता है, मतलब जो सी फेस का रूट है वहां से काफ़ी सारा ऑयल सप्लाई होता है। तो ऑयल ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी अगर वॉर एक्सेलरेट करती भी है तो इतना बहुत ज़्यादा कुछ पैनिक मचने के चांसेस नहीं है। ऊपर से दाव फ्यूचर भी 300-400 पॉइंट पॉजिटिव है, नेस्डैक फ्यूचर्स भी पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट भी थोड़े पॉजिटिव साइड पे ही चल रहे हैं। तो देखते हैं हम कल के लिए क्या डिस्कशन रख सकते हैं। चार्ट्स पे चल के भी देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ों पे हमको फोकस करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेगी मार्केट्स के लिए। तो वो सब भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट रह सकता है, कैसे कैसे हमको चीज़ों को अप्रोच करना है, क्या क्या चीज़ें रहेगी। और ऑप्शन डेटा पे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको देखने मिलेगी, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन भी करूंगा कि ऑप्शन डेटा क्यों इतना इंटरेस्टिंग बना हुआ है। निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को थोड़ा रिस्पेक्ट कर ही रहा है निफ्टी। आज ऑलमोस्ट निफ्टी यहाँ पे खुला, फिर एक अच्छी रैली दी। 24,800 जो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल था, ये वहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेस भी हुआ, क्योंकि बड़े प्लेयर्स की जो एफ आईज और की पोजीशन है वो शॉर्ट शॉर्ट साइड पे थी। तो वो उनका यही था कि अगर ऊपर जाएगा तो उनको लॉसेस हो सकते हैं ट्रिगर, बाकी उनकी पोजीशन हेज ही होते हैं, अपने रिटेलर या बाकी ट्रेडर ही नेकेड ऑप्शन या लेके जाते हैं। उन लोग की मोस्टली पोजीशन वो लोग हेज्ड वे में रखते हैं। तो मार्केट ने एक डिप दिया, फिर वहां से मार्केट रैली करना शुरू किया, और ऑलमोस्ट मार्केट 24,965 तक या ऑलमोस्ट 25,000 ही टच कर लिया था, मान के चलिए मार्केट ने। कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेंगे मार्केट में, काफ़ी सारे लाइंस हो चुके हैं तो इनको भी डिलीट कर देते हैं। जो फर्स्ट लेवल मार्केट के लिए रहेगा वो रहेगा ये वाला लेवल जो यहाँ पे है, 24,880। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो ही कोई बेरिश मूव मिल सकता है, और ऊपर में 24,970 का लेवल मार्क कर लीजिए। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो 25,30 का लेवल रहेगा फर्स्ट। उसके ऊपर निकलता है जो 25,110, 115 तक मार्केट अप्रोच कर सकता है।
ऊपर की साइड 15 पॉइंट का लेवल है, नीचे थोड़ा ज़्यादा है। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो फिर मार्केट 24,770 का फर्स्ट, 775 का फर्स्ट लेवल, और उसके भी नीचे अगर मार्केट ट्रिगर करवाता है तो 24,700 का सेकेंड लेवल मार्क कर लीजिएगा। ऑप्शन डेटा देख लेते हैं यहाँ पे। 24,950 का अगर स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो पुट और कॉल साइड में अच्छा खासा एडिशन हुआ है। 25,000 पे कॉल राइटिंग एग्रेसिव है, थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग, लेकिन पुट राइटिंग भी अच्छी खासी हो रखी है। 25,000 से पुट कॉल राइटर भागे, वेरस 25,000 पे पुट राइटर ऐड हुए, तो आज तेजी की पोजीशन थोड़ी ज़्यादा बनी हुई है मार्केट में। जो प्राइमा फेसी डेटा देख के जो समझ में आ रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है कि तेजी की साइड पोजीशन ज़्यादा बनी हुई है मार्केट में एज कम्पेयर टू बेरिशनेस। अगर मार्केट 25,000 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है मार्केट में। अब बैंक निफ्टी पे आता है। बैंक निफ्टी ने भी सेम किया, स्टार्टिंग में ऊपर खुला फिर नीचे आया, फिर वहां से रैली देना शुरू किया बैंक निफ्टी, और एग्जैक्ट जो लेवल एक मार्क किया हुआ वहीं पे एग्जैक्ट आया, क्योंकि 56,000 एक रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। वो इतना इजी नहीं है कि बैंक निफ्टी इजीली उसको ट्रिगर करके ऊपर निकल जाए, जो उसने एक बार हर्डल भी लिया है यहाँ पे। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 56,020 का लेवल रखते हैं फॉर अ सेफर साइड की, अगर ऊपर टच एंड गो ना करे वो। अगर उसके ऊपर निकलता है तो सेकेंड लेवल जो रहेगा वो 56,188 रहेगा। 56,200 उसके ऊपर निकलता है तो 56,335 तक की जगह रहेगी बैंक निफ्टी में। डाउन साइड में जो मूव मिलेगा वो रहेगा 55,820 निकालता है तो उसके नीचे एक बियरिश मूव देखने को मिल सकता है, जो आपको 55,575 तक का फर्स्ट लेवल रहेगा। और उसके नीचे निकलता है तो 55,400 का सेकेंड लेवल रहेगा, जो आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में एक अनयूजुअल थिंग हुई है, ऑलरेडी प्रीमियम ऑलरेडी हाई है। उसके अलावा अगर उसके अलावा चीज़ों को देखते हैं ऑप्शन चेन में, तो बैंक निफ्टी का जो लेवल है 55,944 है। जहाँ प्रीमियम डीके होना चाहिए था वहां पे प्रीमियम ऐड हो गया कॉल राइटर्स में। ये एक बुलिश साइन है कि मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट आ रहा है, बट ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। या तो ये बुलिश मूव दे सकते हैं, या तो एक दिन ऐसा होगा कि पूरा प्रीमियम डीके कर देंगे, भले मार्केट साइडवेज रह जाए। अगर आपने छोटे मूव के लिए ऑप्शन बाइंग की तो आपका पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि पूरा ऑप्शन एक ही दिन में वो लोग वाइप आउट करने की ट्राई करेंगे, या एक दिन या 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन में वो प्रीमियम वाइप आउट करके अपना पैसा बना लेंगे। तो इसमें कॉशियस रहना पड़ेगा। बुलिश है लेकिन विथ कॉशन है कि ये किस तरह से प्लान आउट करते हैं, क्योंकि प्रीमियम डीके की बजाय प्रीमियम इंक्रीज हो गया है कॉल साइड पे। तो वो एक चैलेंज रह सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो इसका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। प्रीमियम रीजनेबल साइड पे, बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत कम नहीं है। इस टाइम पे मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज रहने की ट्राई करता है, पर जिस ढंग से दाव फ्यूचर और बाकी सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं, हमको सुबह देखना पड़ेगा कि क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। उस हिसाब से जजमेंट लेने का ट्राई करेंगे कि किस ढंग से ट्रेड करना चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए। बाकी इस प्रीमियम पे मार्केट मोस्टली साइडवेज जाने की ट्राई करता है, तो आप उस अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिएगा। सुबह कल सारी न्यूज़ स्कैन कर लीजिएगा एक बार कि जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है। एशिया के मार्केट ट्रैक कर लीजिएगा जो सुबह सुबह ओपन हो जाते हैं, जैसे जापान का निक्काई और है, वो सब ट्रैक कर लीजिएगा। दाउ फ्यूचर्स क्या क्लोजिंग और क्या ट्रेड हो रहे हैं वो ट्रैक कर लीजिएगा, तो आपको एक बेटर सेंस आएगा। और गिफ्ट निफ्टी तो देख ही लीजिएगा, और बाकी फिर ट्रेड कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को। एंड थैंक